वृष राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर के आ रहा है जो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपको एक नई पहचान दिलवाएगा। जी हाँ, इन तीनों का जो संयम है ना, वो देखने को मिलेगा। इस महीने मंगल स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे दिनांक 20 जून को। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपको लाभ देंगे आपके तृतीय स्थान में। राहु आपके कर्म भाव पर रह करके अचानक बड़े अवसर देने का कार्य आपको करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां एक तरफ आपको धन और सफलता के योग बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सा, ईगो और गलत फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ वृष राशि को अचानक पैसा मिलेगा, किसी को अचानक से कैरियर में सफलता मिलेगी और कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा खास बदलाव आएगा जिसका असर आगामी कई वर्षों तक देखने को मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि जून 2025 आपके लिए साधारण महीना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे जून 2026 के मासिक राशिफल की। फटाफट से गोचर बता देता हूं। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले 7 दिनों तक मिथुन में है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि उससे पहले वृषभ राशि में रहेंगे। 20 जून को मंगल ग्रह वृष राशि में गोचर करेंगे, यानी कि फर्स्ट 19 डेज तक वो आपके लिए मेष राशि अपने घर में रहेंगे। बुध 21 जून तक मिथुन राशि में है, यानी कि भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है, और वहीं 22 जून से वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि, राहु और केतु जिस राशि में है वो उसी राशि में रहेंगे। किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके अलग अलग असर डालेंगे। किसी को फायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं बहुत ज्यादा पावर बढ़ेगी, तो कुछ चीजों में डेफिनेटली थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं कैरियर में उन्नति, लाभ और साथ में आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपका मान सम्मान, ये सब कैसा रहेगा। देखिए, आपकी सबसे मेन आवश्यकता है ये। कैरियर कौन नहीं चाहता, पैसा कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसका व्यक्तित्व बढ़े। और इस महीने सबसे बड़ा जो असर है वो मंगल के गोचर का रहने वाला है। 20 जून को मंगल ग्रह आपकी राशि के अंदर आ जाएंगे, पर पहले 19 दिन नहीं है। 19 दिन पहले खर्च के घर में, यानी कि खर्चे कराएंगे, पर 20 तारीख को जैसे ही वो आपकी राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहा होगा, जहां 2 नंबर लिखा है वहां आके बैठेंगे, और अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 नंबर में। जबरदस्त कॉन्फिडेंस देंगे 20 तारीख के बाद, साहस देंगे, लीडरशिप क्वालिटी देंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, मंगलिक दोष भी साथ में देंगे, ईगोइस्ट भी बनाएंगे। ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। कहते हैं ना, एक अजीब सी नई ऊर्जा का संचार होना, ऐसा योग यहाँ पर ये बनाएंगे। इसलिए नई शुरुआत, नया काम, बड़ा डिसीजन और साथ में कैरियर, इन सभी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, सावधानी के तौर पर केवल गुस्सा और ईगो से आपको बचना है। और अगर इसको आपने अवॉइड कर लिया जून 2026 में, तो आप अपनी जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हुए देखेंगे। और जल्दबाजी जो होती है ना, वो कहते हैं ना, खुद व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठता है, उससे आपको बचना है। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो जहां लिखा हुआ है 3 नंबर, वो घर है बुध का, और वो घर है पैसे का। और वो 3 नंबर, यानी कि बुध तो खुद ही 3 नंबर में है पहले 21 दिनों तक। अब आपको और क्या चाहिए। पैसे का मालिक पैसे के घर में बैठा है, और फिर 15 तारीख को सूर्य भी आ जाएगा। यानी कि ये जो युति है, ये जो बुध का गोचर है, पहले 21 दिनों तक आपको डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा वापस आपको प्राप्त होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी, नए अर्निंग के जो सोर्सेज हैं वो आपके बढ़ेंगे। स्पेशली अगर आप व्यापार करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आपका मार्केटिंग का काम है, कम्युनिकेशन का है, दलाली का है,
कमीशनखोरी का है, कंसल्टेशन का है, इससे जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन 20 जून के बाद मंगल ग्रह जब आपकी राशि के अंदर आएंगे तो आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। पर मैं इसको ये नहीं मानता गलत। भाई, इनकम होती रहे, खर्चे बढ़ भी जाए तो क्या हो गया, बढ़ने दो, इनकम तो हो रही है ना। इसलिए लग्जरी लाइफ स्टाइल आपका होगा, आपको एक दिखावे वाली जो जिंदगी है वो पसंद आने लगेगी। दोस्तों, अब बात करूंगा आपसे कैरियर में कुछ विशेष बातों की। आपके सामने जहां 10 नंबर लिखा है वो जो घर है आपके भाग्य का है, और जहां 11 नंबर लिखा है वो घर है आपके कैरियर का। और वहां राहु विराजमान है, दिखाई भी दे रहा होगा आपको राहु बैठे हुए। इसका मतलब राहु गुप्त युक्तियों से पैसा देते हैं, पर इसके साथ किसी ग्रह की युति नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होगा, सामान्य गति से कैरियर आपका चलेगा। कोई ऐसे बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर नहीं है। कोई अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसा जरूर एक योग बना हुआ है, पर उसके अलावा चीजें सामान्य रूप में ही आपके जीवन में घटित होंगी। इसके अलावा जो लोग राजनीति में हैं, मीडिया में हैं, या मैनेजमेंट में हैं, या ऑनलाइन फील्ड में हैं, उनसे रिलेटेड फील्डों में आपको थोड़ा थोड़ा जो लाभ है, विशेष लाभ कह सकते हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आप क्योंकि मंगल आपकी राशि में 20 तारीख को आ जाएंगे तो वो फियरलेस जो एक फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पर बन जाती है। तो वो एक मेन बात है। अब बात करते हैं आपके परिवार की, बात करते हैं आपके घरेलू जीवन की। तो देखिए, जो गुरु है और जो शुक्र है, ये दोनों धन के कारक होते हैं, सांसारिक सुख देने वाले ग्रह होते हैं और लग्जरी देने वाले ग्रह होते हैं। शुक्र लग्जरी देता है हमें। और गुरु का जो गोचर है वो आपके तीसरे घर में है, जहां 4 नंबर लिखा है। और जो शुक्र का गोचर है वो है आपके लिए 4 नंबर राशि के अंदर दिनांक 8 तारीख को। तो गुरु शुक्र की जो युति है ये फिर से बनेगी 8 जून से। तो रिश्तों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत सोचोगे, अपने छोटे भाई बहनों के लिए काफी सोचोगे। आपका नेचर जो है वो मददगार हो जाएगा। आपको परिवार के अंदर कोई शुभ समाचार मिलेंगे। लेकिन चौथे भाव का केतु भी है, तो आपकी मदर के साथ गलतफहमी हो सकती है। आपके आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपको अकेलापन ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। वो ड्यू टू केतु है। पर फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने छोटे भाई बहन मित्रों के लिए बहुत करोगे और उनके लिए बहुत सोचोगे। अगर मैं आपसे बात करूं लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की, तो देखिए जहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर, वो घर है आपके लव लाइफ का। और उस घर का लॉर्ड बुध खुद आपके स्वग्रही होकर के दिनांक 21 जून तक आपकी राशि के से मतलब यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो अचानक जो है आपका जो है अट्रैक्शन वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बढ़ेगा। कोई नए रिश्ते आपको यहाँ पर प्रभावित करेंगे। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, उसके यहाँ पर कहीं ना कहीं योग एक बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि कोई रिलेशनशिप में जल्दबाजी में कोई भी आप डिसीजन मत लीजिए, नुकसान हो सकता है। अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूँ तो जहाँ पर आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो घर मंगल का है। और मंगल खुद 1 नंबर राशि में है फर्स्ट 19 डेज तक। और फिर उसके बाद वो 20 तारीख से खुद आपकी मैरिज के घर को देखेंगे। तो आपको बिजनेस पार्टनर से भी इस महीने सपोर्ट मिलेगा पूरे महीने। साथ में आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो कुछ फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी यहाँ पर होगी। और छोटी छोटी बातों पर जो बहस है वो भी यहाँ पर होगी ड्यू टू मंगलिक दोष। बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं डेफिनेटली ये कहने वाला हूं कि स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध आपकी जो लर्निंग अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ाएंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अच्छे कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। बस थोड़ा सा जो मोबाइल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उससे आपको बचना होगा। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो अगर आपका हेल्थ का है, और 20 जून के बाद मंगल खुद आपकी राशि के अंदर आएंगे, तो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, बॉडी गरम गरम फील होना, एसिडिटी बनना, स्ट्रेस आना,
ये समस्याएं आपकी 20 तारीख के बाद में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए पानी की जो मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी टेम्परेचर बहुत चल रहा है, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, फुल पीक पर गर्मी आ रही हैं, तो पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी लें। जो स्पाइसी फूड होता है आजकल, जो बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन पसंद कर रही है, उसको अवॉइड करें, मेडिटेशन का सहारा लें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपने दिमाग है, उसको आपको शांत रखना है, पैनिक नहीं करने देना है। तो जून का जो सबसे पावरफुल मैं टाइम बताऊँ अगर आपको, तो आप इम्पोर्टेंट नोट डाल करके लिख सकते हैं। वो है आपका 1 से लेकर के 15 जून तक, जो सबसे बेहतरीन समय रहेगा, जिसमें आपको धन, कम्युनिकेशन, आपका बिज़नेस, नेटवर्किंग, इन सब से लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सावधानी क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो जर्नल बातें हैं वो आपने मेरी बहुत ध्यान से सुनी। अब इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि बिज़नेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपके लिए ये महीना लगभग अच्छा है, बड़े अवसर लेकर के आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, आपको मेहनत से रिज़ल्ट दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो याद रखिए, इस महीने किस्मत तभी बदलेगी जब आप खुद बदलने का साहस दिखाएँगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार एक और नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।